हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों से ये चर्चा करने वाले हैं कि इसरो में बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है आईटीआई वालों के लिए। वैसे तो इसमें बहुत वैकेंसियाँ आई हुई हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की, कुक की, फायरमैन की, साइंटिस्ट की। तो हम बहुत सारी भर्तियों पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल जो लोग आईटीआई किए हैं और कुक यानी जिनको भोजन बनाना आता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसरो टेक्नीशियन। हम इसरो में टेक्नीशियन और कुक की भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टेक्नीशियन में टेक्नीशियन बी करके पोस्ट है, उसमें 142 पोस्ट हैं। 142 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन आपके पास हाई स्कूल प्लस आईटीआई होना चाहिए, वो भी एनसीवीटी में भैया। एससीबीटी वाले नहीं चलेंगे, केवल एनसीवीटी में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए और आईटीआई की ट्रेड में होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन, डिजिटल फोटोग्राफी, फिटर, प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, टर्नर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिकल, मशीनिस्ट, वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें आपकी आईटीआई होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसमें आपकी आईटीआई होगी तभी आप अप्लाई करना, अन्यथा मत अप्लाई करना। उसके बाद एज की बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 35 साल एज मांगी गई है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपकी एज 18 से 38 है। अगर आप एससी एसटी हैं तो 18 से 40, यानी ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट जो मिलती है वो मिली हुई है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, सीबीटी एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। सिलेबस क्या रहने वाले हैं? 80 क्वेश्चन 80 मार्क, 80 क्वेश्चन 80 मार्क, 90 मिनट का समय है। 90 मिनट का समय है आपको, यानी 1.5 घंटे का। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें पासिंग मार्क मिनिमम दिया है इन्होंने कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 80 नंबर में से 32 नंबर लाना अनिवार्य है, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो 80 नंबर में से 24 नंबर कम से कम लाना चाहिए, तब आपको क्वालिफाई माने जाएंगे। हैं? तो 80 में से 24 आएगा तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। स्किल टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होता है, इनका स्किल टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होता है जो 100 मार्क का होता है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो 100 में से 50 लाना अनिवार्य है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो 100 में से आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य है। ये बात हो गई। अब आपको सैलरी जो मिलेगी 30 से 35 हज़ार, 21,700 रुपये इन्होंने दिया है। एचआरए अलाउंस भी दिया है, तो एचआरए अलाउंस जोड़ने के बाद 30 से 35 हज़ार आपको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आपको सुविधाएं बहुत मिलेंगी, क्योंकि ये इसरो है। इसरो में काम करने का एक अपना सपना होता है, जुनून होता है। तो आइए देखते हैं। अब ये देखिए कुक के बारे में। कुक के बारे में टोटल 4 पोस्ट हैं। कुक के बारे में 4 पोस्ट हैं भैया। आपको इसमें हाई स्कूल पास होना चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने खाना बनाने के लिए। अगर आप खाना बनाना जानते हैं, भोजन बनाना अच्छा, मेनू अच्छा बनाना जानते हैं, तो आप जो है किसी होटल या कैंटीन या कहीं से भी एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, बन जाता है। तो जो है आप होटल का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर भोजन बनाने नहीं, स्किल टेस्ट में फेल हो जाएंगे आप। अब इन्होंने ये कहा कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस वही होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद डीबी होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नॉर्मल होता है आपका, मेन सीबीटी और उसके बाद स्किल टेस्ट। अब 60 क्वेश्चन 60 मार्क, 90 मिनट का समय रहेगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, इतना ध्यान में रखना। और ये भी इनका जो स्किल टेस्ट होता है वो भी 100 नंबर का होता है। स्किल टेस्ट भी 100 नंबर का होता है। उसमें से 100 में से आपको 40 लाना अनिवार्य रहेगा। उसमें नंबर तो नहीं दिए हैं, लेकिन जो है आपका स्किल टेस्ट ही भोजन बनाते हैं जैसे वगैरह, इसी में लिया जाएगा।
तो अब आइए, इनकी सैलरी जो है 20,000 से 25,000 पर मंथ रहेगी। 20,000 से 25,000 पर मंथ रहेगी। आपको सुख सुविधाएं बहुत सारी मिलती हैं इसरो में। केंद्र सरकार की वैकेंसी, केंद्र सरकार की जॉब रहेगी। तो इसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो। है दोस्तों, आवाज़ कुछ आ रही है, कहीं पर इस समय वीडियो बनाने में समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अप्लाई डेट की बात करें तो 10/2/2024 यानी 10 फरवरी से अप्लाई होना शुरू हो गया है। 1 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 500 रुपये। 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। कब? जब आप सीबीटी एग्जाम दे देंगे तब। और उसके बाद SC ST PH फीमेल SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो कोई फीस लगनी नहीं। तो ये अगर इतनी जानकारी समझ में आ गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।